वेलकम टू लॉ बडी, जहां लॉ की बातें होती है सिंपल और प्रैक्टिकल। आज हम समझेंगे बेली के राइट्स, यानी जिसने किसी और का सामान रिसीव किया है बेलमेंट में, उसके क्या लीगल राइट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 158। ये कहता है कि अगर बेलमेंट ग्रेचुइटियस है यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, बेली ने गुड्स को प्रॉपर केयर करते हुए कुछ खर्चे किए, तो बेली का राइट है कि वो बेलर से वो एक्सपेंसेस रिकवर करे। ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 159। ये कहता है कि अगर ग्रेचुइटियस बेलमेंट में बेलर ने नोटिस के बिना गुड्स वापस मांग लिए जिससे बेली का लॉस हो गया, तो बेली कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड है। देन है सेक्शन 164। ये कहता है कि अगर किसी थर्ड पार्टी के गुड्स पर क्लेम की वजह से बेली को लीगल ट्रबल फेस करना पड़ता है, तो भी बेली बेलर से इंडेमनिटी मांग सकता है। ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 171 170। सेक्शन 170 जो है ये बात करता है राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। लियन जो है इसका मतलब होता है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक कि उसे उन गुड्स को रिटेन करने के लिए पेमेंट नहीं मिल जाती। जो सेक्शन 170 है ये कहता है कि अगर बेली ने गुड्स के साथ कोई सर्विस या इम्प्रूवमेंट किया है और बेलर ने उसका पेमेंट नहीं किया, तो बेली गुड्स को अपने पास रख सकता है जब तक पेमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी वॉच रिपेयर करने के लिए दी। बी ने रिपेयर कर दिया लेकिन ए ने पैसे नहीं दिए, सो बी उस वॉच को वापस देने से मना कर सकता है टिल द पेमेंट इज मेड। ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल कि ए ने बी को अपनी कार वॉश के लिए दी है, तो जो बी है उसने कार वॉश कर दी, उसने बिल्कुल चकाचक कर दी उसकी कार। लेकिन जब ए है वो जब कार लेने आया उसने पैसे नहीं दिए, तो बी का राइट है कि वो कार को अपने पास रख सकता है अनलेस एंड अनटिल ए उसके लिए पेमेंट करे। ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 171 विच टॉक्स अबाउट जनरल लियन। ये कहता है कि सिर्फ कुछ प्रोफेशनल्स जैसे कि बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट्स, पॉलिसी ब्रोकर्स के पास होते हैं। वो अपने पूरे ड्यूज के अगेंस्ट गुड्स को रोक सकते हैं, चाहे वो किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो। यानी कि वो गुड्स को रिटेन कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर अ जनरल बैलेंस। ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 165। ये कहता है कि जो बेली है उसके पास राइट है कि वो गुड्स को डिलीवर करे टू द जॉइंट बेलर्स। जो सेवरल में जो जॉइंट बेलर्स होते हैं यानी कि जॉइंट ओनर्स होते हैं गुड्स के लिए, अगर जॉइंट ओनर्स की बजाय अगर किसी एक बेलर ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो बेली का जब पर्पस एकम्प्लिश हो जाता है तो वो जो बेली है वो जॉइंट ओनर्स को भी वो गुड्स रिटर्न कर सकता है। ठीक है। फॉर द बोनस टिप इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जो बेली की ड्यूटीज़ होती हैं वो बेलर के राइट्स होते हैं, जो बेलर की ड्यूटीज़ होती हैं वो बेली के राइट्स होते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और योर लॉ बडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।